Боимся. लगातार खबर आ रही थी कुवैत, इराक और पश्चिमी ईरान से कि अमेरिका के कई फाइटर जेट मार गिराए गए। उसकी तस्वीरें भी आईं कि फाइटर जेट छोड़कर कैसे वो पायलट नीचे उतर रहा है। और अब अब्राहम लिंकन, जो सबसे पहले इस तनाव को बढ़ाने के लिए अमेरिका ने तैनात किया था, उस पर बैलिस्टिक मिसाइल से फिर से हमला कर दिया। हालत क्या हो गई इस पूरे के पूरे युद्धपोत की, वो आपको दिखाऊंगा। पहली बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। पिछले कुछ दिनों से कोई भी अब्राहम लिंकन का जिक्र नहीं कर रहा था, ना कोई धमकी दी जा रही थी अमेरिका की तरफ से, और अब मामला निकल कर आया कि कैसे उस बैलिस्टिक मिसाइल से युद्धपोत पर हमला हुआ है। उसकी वीडियो भी है। आपको यह भी दिखाने जा रहा हूं कि कैसे मिडिल ईस्ट में हो रहे हैं हमले। अब तक आपने अलग अलग लैंग्वेज में, क्योंकि वहां के स्थानीय लोग जो भाषा बोलते हैं उसमें अब आपको भोजपुरी में सुनवाते हैं कि कैसे भारतीय, हमारे देश के रहने वाले लोग जो वहां पर हैं, वो अमेरिकन बेस पर हो रहे हैं हमलों के बारे में उस वीडियो को बना भी रहे हैं और जो कुछ बोल रहे हैं। क्योंकि मसला यह है कि इस ड्रोन का खासतौर पर इस्तेमाल अमेरिकन बेस के खिलाफ हुआ है। कहां कहां यह इस्तेमाल हुआ और तेल हवीर के हालात कैसे हैं वो भी दिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले शुरुआत इस खबर से जरा देखिए। यहां एक वीडियो निकलकर सामने आई है। तो ईरान नेवी सेज इट लॉन्च कोस्टल एंटी शिप मिसाइल टारगेटिंग द यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर। यानी एक एंटी शिप मिसाइल का इस्तेमाल किया गया और इसका टारगेट कोई और नहीं, अब्राहम लिंकन नाम का वही युद्धपोत है जिसे तकरीबन 1.5 महीने पहले भेजा था, जनवरी में। देखिए, ये इसकी जो वीडियो जारी की गई है उसके बाद इसमें लिखा है कि ईरान की नौसेना का बड़ा दावा, अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन को निशाना बनाते हुए जो एंटी शिप मिसाइल दागी गई है। हालांकि अमेरिकी सैनिक कमान यूएस सेंट्रल कमांड ने पहले ऐसे दावों को खारिज करते हुए कहा था कि दागी गई मिसाइलें विमान वाहक पोत के करीब भी नहीं पहुंची, ऐसा दावा है। लेकिन कोई ताज़ा वीडियो भी अमेरिका की तरफ से या सेंट्रल कमांड जो है उसकी तरफ से युद्धपोत की जारी नहीं की गई है। अगर कोई नुकसान नहीं हुआ तो इस वीडियो को जारी करने में दिक्कत क्या। अब आइए, अमेरिकन बेसिस कैसे निशाने बनाए जा रहे हैं उसको भी जरा सुनते चलिए। जरा बहुत शानदार वीडियो है। देखो भाई, ये अमेरिका का बेस है, हमारे पास में ही रहता है। ये देखो अभी ईरान जो अटैक कर रहा है ना, ऐसा मार रहा है कि देखो अभी अगर गिर गया इधर एक भी तो हमारा रूम उड़ जाएगा। कैसे ऐसा अभी मार रहा है ये, अरे ऐसा ईरान अभी ये देखो मार दिया। तो देखिए, इसमें बताया जा रहा है मिडिल ईस्ट में ईरान के द्वारा अमेरिकी बेस पर हमलों का आंखों देखा हाल सीधे भोजपुरी में। ये कुछ इस तरीके से वीडियोस वहां से निकलकर सामने आ रही हैं। अब आइए, ये कौन सी नई टेक्नोलॉजी वाला ड्रोन निकाल दिया। किलो बारूद लेकर उड़ता है ये, 150 किलो। तो दावा किया गया है कि अमेरिका का जो बेस कुवैत में बना हुआ है उस पर शाहिद 136 ड्रोन के साथ साथ अर्श 2 ड्रोन से भी हमला किया गया। एक के बाद एक मिसाइलें दागी गई। ये तमाम चीजें होती हुई नजर आईं। अब सस्ता ड्रोन का जिक्र क्यों हो रहा था जरा सुनिए। उसे नष्ट कर दिया और इस रडार का नाम है NFPS 132। ये रडार 5000 किलोमीटर की रेंज में एक साथ सैकड़ों मिसाइल्स की निगरानी कर सकता है और ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि इस रडार से मिलने वाले डेटा के आधार पर ही अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम प्रभावी तरीके से काम करते हैं। ईरान के एक शाहिद ड्रोन की कीमत 18 से 40 लाख रुपए है सिर्फ, जबकि अमेरिका के इस रडार की कीमत है 100 करोड़ रुपए। यानी अब समझिए, ये खबर हमने आपको 3 से 4 दिन पहले दिखाई, ठीक है ना। कुछ लोग कहते हैं ये है वो है। अब तो भाई बात मान लो, अब तो ये राष्ट्रवादी चैनल के राष्ट्रवादी पत्रकार बोल रहे हैं। जी हाँ, बहुत सस्ता ड्रोन, लगातार यही लोग कह रहे हैं। ये तो आप रडार की बात कर रहे हैं कि 10,000 करोड़ का है। करोड़ों के मिसाइल से इस ड्रोन को मार गिराया जा रहा है। सोचिए, लाखों का ये ड्रोन है, ये तो 18 से 40 लाख का है। ये 36 लाख में जो ड्रोन बनता है उसे मार गिराने के लिए 1.5 करोड़ रुपए का एक मिसाइल इंटरसेप्टर काम करता है। ये हालात पैदा कर दिए ईरान ने। आइए, यहाँ हालात तो अलग अलग जगह भी वैसे ही बनते नजर आ रहे हैं। आइए देखिए वीडियो, यहाँ पर क्या हो रहा है। तो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत IRGC की तरफ से लगातार खुद खैबर मिसाइलें दागी गई हैं और ये मिसाइलें अमूमन जो ईरान की तरफ से इजराइल और अमेरिका के मिडिल ईस्ट में बने हुए बेस कैंप पर दागी गई। अब देखिए, तेल अवीव से भी कुछ वीडियो निकली। ये देखिए, क्लस्टर बॉम्ब, इसे क्लस्टर बॉम्ब कहते हैं। क्लस्टर मिसाइल कहिए, क्लस्टर बॉम्ब कहिए, और हर तरफ सायरन बज रहे हैं। अल जजीरा की ये रिपोर्ट है जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि तेल अवीव के आसमान में उड़ता हुआ एक क्लस्टर बॉम्ब, मिसाइल्स और इन सब के बीच बज रहा है सायरन। लोगों में दहशत का आलम है। हालात उसके बाद के क्या हैं जरा ये देखिए। जब ईरान की स्ट्राइक हुई उसके बाद देखिए पूरी की पूरी इमारतों में, मतलब उस इलाके में क्या हालत हो रही है। भारी नुकसान, कई बिल्डिंग्स अब तक खंडर में तब्दील हो चुकी हैं, इमरजेंसी लगी हुई है और मतलब तेल अवीव में जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है।
वैसे भी इन घरों में कोई रह नहीं रहा है, सबको ज़्यादातर बंकर में रखा जा रहा है। और दूसरी तरफ ईरान में क्या हो रहा है ये देखिए। ईरान में एक लंबी कतार अस्पताल में देखने को मिल रही है। ये अस्पताल में घायलों के लिए या उसके लिए नहीं, ये सारे के सारे रक्तदान करने जा रहे हैं। जी हाँ, ब्लड डोनेशन कैंप लगा है और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ईरान के लोग पहुँचे हैं ब्लड डोनेट करने। तो ईरान की जनता ब्लड डोनेशन कैंप तक पहुँची है जहाँ वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट कर रही है। अब ज़्यादा आई वीडियो देखिए। बेतहाशा आपको सड़क पर नजर आएंगी गाड़ियाँ। जैक्सन इनकेल का ये दावा है इसमें कि बड़ी एक रैली निकाली गई ईरान के अंदर, और ये रैली ऐसे वक्त में निकाली गई जब ईरान को अंदर से गृह युद्ध में, आंतरिक युद्ध में झोंककर उस पर एक बड़ा हमला करने की साजिश रची जा रही थी। इन सब के बीच ईरान की जनता ने खुलकर मौजूदा सरकार को समर्थन दिया है कि, और ये मुंहतोड़ जवाब उनके लिए है जो प्रदर्शन के नाम पर अपने ही देश को सुलझाने और बर्बाद करने की साजिश कर रहे थे। ऐसे में एक खबर चीन के से जो मिलीजुली निकलकर सामने आई है वो क्या है जरा देखिए। तो इसमें जो दावा किया गया है वो चाइना प्रिपेयरिंग टू बोल्स्टर ईरान विद मिलिट्री एड। मिलिट्री एड के लिए बात की जा रही है कि चाइना अभी तक तो सैटेलाइट इमेज इंटेलिजेंस के नाम से रडार सिस्टम का इस्तेमाल करके जानकारियां ईरान तक पहुंचा रहा था। अब एक अगला कदम उठाने की कोशिश में है जिससे ईरान को और ज्यादा फायदा मिले। यानी इस पूरे खेल में रूस और चीन साथ खड़े हुए हैं इंटेलिजेंस के हिसाब से, सीधे प्रत्यक्ष तौर पर नहीं है। बस ये देखिए मिसाइल का हरकत, ये देखिए किस टाइप की मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है ईरान। अलग अलग तरह की मिसाइल्स निकलकर सामने आई हैं। ये मिसाइल कैसे काम करती है ये अब तक अमेरिका भी नहीं समझ पाया है। ऐसी मिसाइल पहले भी निकलकर सामने आई पिछले साल जून में जब इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष हुआ था, और अब फिर से वैसी ही मिसाइल इजराइल और अमेरिका के मिलिट्री बेस कैंप पर ईरान ने दाग दी है। Recording, brother. Countdown's close. Ready? Ooh, this is 3, 2, 1. Ya Allah!